वेलकम टू हिम फोकस। दोस्तों, टीजीटी कमीशन आने वाला है और उसकी तैयारी अब हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो गेस कीजिए सही आंसर। जी, सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था फ्रेम करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। सोचिए ज़रा इसका आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्यास, चेनाब, सतलुज या फिर रावी। सही आंसर जो है वो है ब्यास। तो ब्यास रिवर जो है वो ब्यास कुंड जो कि रोहतांग पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन विच अ चाइल्ड लर्न्स कंजर्वेशन इज। तो अगेन 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। गेस कीजिए कौन सा इसमें से आंसर सही रहेगा। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये 7 से 11 ईयर्स तक बच्चे में रहती है और इसमें बच्चा अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि नंबर, मास और वॉल्यूम के बारे में अपनी समझ उत्पन्न करता है। अच्छा, इस वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड और इनकी जो ये कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे। तो उस जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं वही पैटर्न हमने लिया है इसमें। तो देखिए आपके 25 में से कितने नंबर्स आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट वॉज मेनली रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे, विमेंस राइट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। राइट आंसर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये उत्तराखंड में 1970s में शुरू की गई थी मूवमेंट। विलेजर्स वहाँ के उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना इसका मेन मोटिव था। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच थिंकर गेव द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शंस रहेंगे, स्किनर, पियाजे, वाइगॉस्की या कॉलबर्ग। राइट आंसर रहेगा वाइगॉस्की। तो लिव वाइगॉस्की जो थे उन्होंने जीपीडी की जो ये थ्योरी है ये प्रपोज की थी और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे लर्नर्स गाइडेंस टीचर्स से और अपने पीयर्स से लेकर अपनी लर्निंग की प्रोग्रेस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस का हम लेंगे और इसका 6th क्वेश्चन है, रानी कर्नावती इज एसोसिएटेड विद विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर या फिर मंडी। तो जो ये सही आंसर इसका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मंडी। रानी कर्नावती ऑफ मंडी रूल्ड एज अ रीजेंट इन द 17th century एंड इज रिमेंबर्ड फॉर हर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। दोस्तों, अगर और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच स्टेट। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एचपी या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, राजस्थान, और ये 1959 में 2 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट की गई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इजी क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के बाद ट्रिकी हो जाते हैं। ऑप्शंस को देखकर हम ऑफन बौखला जाते हैं, तो ऑप्शंस ध्यान से आपने हमेशा पढ़ने हैं। ऑप्शन है एस चक्रवर्ती या रंगनाथन, वाई.एस. परमार या विष्णु सदाशिव कोगजे। सही आंसर है ए ऑप्शन, एस चक्रवर्ती। तो ये इन्होंने फर्स्ट गवर्नर एज अ गवर्नर इन्होंने सर्व किया था हिमाचल के, जो कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल प्रदेश स्टेट जो थी वो बनी थी। नेक्स्ट है, द ट्रेडिशनल डांस नाटी इज रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोक डांस फॉर्म। इट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या ऊना। जी, सही आंसर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नाटी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ कुल्लू परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा एंड अदर फेस्टिवल्स।
10th question, which article of the Indian Constitution deals with the right to education? ये important question रहेगा. ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, 21A, 25 या 30. जी गैस कीजिए. राइट आंसर है आर्टिकल बी 21A. तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था और ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए. 11th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो क्वेश्चंस तो सिंपल है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शंस को ध्यान से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो शांता कुमार, वाई.एस. परमार, वीरभद्र सिंह या ठाकुर रामलाल? तो सही ऑप्शन गैस कीजिए. जी आंसर है वाई.एस. परमार. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल. 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? तो सिरमौर, शिमला, सोलन या चंबा? जी आंसर है सिरमौर. ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश का. 13th क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज? ऑप्शन है रिकांगपिओ, काजा, केलोंग या मनाली? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी केलोंग. ये लाहौल स्पीति का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिमाचली पेंटिंग स्टाइल इज वर्ल्ड फेमस? ऑप्शंस आपके सामने हैं बसोली, कांगड़ा, मुगल या पहाड़ी? ऑब्वियसली सही आंसर है ऑप्शन बी कांगड़ा. तो इट इज़ नोन फॉर राधा कृष्ण थीम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, सुजानपुर तेरा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है. तो ऑप्शंस हैं राजा खेड़ी सिंह, राजा संसार चंद, राजा राम सिंह, राजा पदम सिंह? सही आंसर है ऑप्शन बी राजा संसार चंद. ही वॉज द पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन शिमला, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर? जी सही आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू. ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. 17th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल स्टेट इन विच ईयर? तो 4 ऑप्शंस हैं 1956, 66, 71 या 75? जी सही आंसर है ऑप्शन सी 1971. तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश इंडिया की 18th स्टेट बनकर तैयार हो गया था. 18th क्वेश्चन है, द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज? राजा खेड़ी सिंह, राम सिंह, पदम सिंह या फिर शमशेर सिंह? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी राजा पदम सिंह. तो ये जो इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये राजा रूल करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे. 19th, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन? कौन से स्टेट में ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? राजस्थान या हिमाचल या महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राजस्थान. तो नगौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू एजुकेशन? 19, 21A, 25 या फिर 30? तो सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 21A. ये फ्री एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स के बीच जो है वो के बारे में बात करता है. 21st क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस? हॉवर्ड गार्डनर, J.P. गुलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर स्किनर? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए हॉवर्ड गार्डनर. तो इन्होंने 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की थी. अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक? तो लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ ट्रांसफर? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी लॉ ऑफ इफेक्ट. इन्होंने बात की थी सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज स्ट्रेंथन लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? ऑप्शंस आपके सामने हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मैशियावेली या फिर हॉब्स? सो नेक्स्ट राइट आंसर है ऑप्शन बी एरिस्टोटल. तो इसकी बुक जो थी पॉलिटिक्स उसने इस बारे में जो है वो फाउंडेशन ले की थी. अगला क्वेश्चन है, द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं कौटिल्य, फाहिन, मेगस्थनीज या अल्बरूनी? तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी मेगस्थनीज ने. ये ग्रीक एम्बेसडर थे मौर्य कोर्ट के. अगला है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? जुपिटर, वीनस, मार्स या सैटर्न?
सही आंसर है ऑप्शन सी मार्स, विच अपीयर्स रेड ड्यू टू आयन ऑक्साइड। तो आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हैं, 25 में से आपके कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीजीटी कमीशन से रिलेटेड। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।